और इस होटल का नाम मैंने बता ही दिया था, होटल शालीमार। उन्होंने इतनी पतली इतनी नैरो जगह में और ऐसे कट मार के निकाली, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा भाई साहब आप ही निकाल देना जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, मेरे बस की नहीं है यहाँ से आपको इतनी पतली जगह में गाड़ी निकालना। 2 डिग्री टेम्परेचर है और ये व्यू बाहर की एक बालकनी से बहुत ही अच्छा। ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। तो पहले तो भैया कहने लगे कि 2500 रुपये वाला है पूरे दिन का। 2500 रुपये वाला एक प्लान है और एक प्लान है अपना 1500 का। उसमें क्या है? और एक है 1200 रुपये। मैंने कहा ये नदी के बीच में क्या हो रहा है। अच्छा लगता है। बहुत सारी यहाँ पे देखो ना आप, कितनी अच्छी अच्छी बोट्स हैं और जिसपे हमें ये नौका विहार कराएंगे। तो ये भैया ले आए यहाँ पे नाव और इसमें बैठ के जाएंगे हम नौका विहार करने। 210 रुपये का टिकट है। हाफ जो झील है उसका ये राउंड देते हैं करा के। और बहुत टाइम बाद मैं इस तरीके की नाव में बैठ रहा हूँ। थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने ही आसपास आप जब इतना सारा पानी देखते हैं तो वैसे ही थोड़ा सा अगर आप हैबिचुअल नहीं है तो डर लगने लगता है। बैलेंस जमाने के लिए मुझे राइट में होना पड़ेगा। और ये है जी, ऐसे हो जाओ लंबाई में। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बैठना पड़ेगा, वेट के हिसाब से करना पड़ेगा, गुल जाएगी नहीं तो ये। और ये बहुत खतरनाक है। बैग के साथ तुम उधर वेट लेके बैठो, मैं इधर बैठ रही हूं। भैया ठीक है ना वेट? घूमेगी तो नहीं ना? ये गहरी है कितनी? 120 फुट। भैया जरा ध्यान से चलाना। पहले वाइट ड्रम होते थे ना रखे हुए बीच में, रखे हैं। और ये भैया हैं, इन्होंने बताया कि 120 फुट गहरी है भाई। अपनी तो हालत खराब हो रही है, इतना सारा पानी। तुम पागल हो, कहाँ ले आई हो यार? मैंने तो पहले ही कहा था। भैया यार नाव पलटती तो नहीं है ना? अरे नहीं पलटती है, तुम परेशान मत हो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे अरे पहले उधर से जाएंगे ना, वहाँ से ऐसे राउंड है हैं भाई? नो डाउट मुझे बहुत डर लगा। और ये नाव थोड़ा सा ना बम्बल भी होती है, थोड़ा सा इधर उधर हिलती है, तो आप अगर हैबिचुअल नहीं है तो डर लगना वाजिब है। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शन है नाव में। पहला कि आप भैया जैसे ये जो सेल कर रहे हैं ये आप इनके साथ भी कर सकते हैं, और एक खुद भी सेल्फ भी आप पैडल बोट ले सकते हैं और उस बोट को आप यहाँ पे अपने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन उसमें आपके पैरों का सत निकल जाएगा भाई। हमने 2-3 लोगों से यहाँ पूछा जो खुद पैडल वाली नाव लेके आए थे। मुझे पता नहीं उसका रेट कितना है, वो सस्ती है या इतना ही रेट है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब पैरों की तो चलने की अभी हिम्मत नहीं है। तो इट्स योर चॉइस, आप अपनी सुविधा और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा एरिया डिसाइड होता होगा ना उसमें? अभी भी है वहाँ पर। और ये भैया नाम क्या है आपका, एक बार वीडियो में बता दो। मेरा जयप्रकाश नाम है। ये जयप्रकाश जी भैया हैं। और ये बड़ी ताकत लगती होगी इसे चलाने में? बहुत ताकत है। आम आदमी तो वही साहब चला नहीं सकता, और अगर चलाएगा तो हाथ पैरों में दर्द कर लेगा एक ही बार में। इसमें भी होता है, पैडल वाली में भी लगता है पूरा। पैडल वाली थक जाते हैं। बैलेंस उतना ही होना चाहिए पैडल वाली में। और ये और अब आप इन खूबसूरत दृश्यों का, जो ये ब्यूटीफुल नेचर के जो ये कुछ सीन है, इनका आनंद लीजिए। यहाँ से जब आप बोटिंग करते हैं, जब नौका विहार यहाँ करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया नैनीताल के दृश्य दिखते हैं। यहाँ से पूरा नैनीताल आपको दिखता है और बहुत ही सुंदर। और शायद अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के यहाँ पे सीन बनते होंगे जो अपने आप में ही देखने वाले होंगे। मैं यहाँ पे जब ये वीडियो कैप्चर कर रहा था तो ये दृश्य, और ये सामने नैना देवी मंदिर है, ये मस्जिद है, इधर गुरुद्वारा है और ये नैना देवी मंदिर है।
वो देखो वहाँ पे बुलबुले से उठ रहे हैं, वो देखो पानी। ये क्या है इधर? अरे मशीनें लगी हुई है कंप्रेसर मछली को ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, तो ये कंप्रेसर की मशीनें हैं जिससे मछलियों को हवा मिलती रहे। और मैं सोचा था कि ये पता नहीं क्या सिंक होल है, क्या है ये है? यहाँ पे झील का पानी सबसे ज़्यादा गहरा है, मतलब कि जो एक्चुअल में जो डेप्थ है वो यहाँ पे है।
इन्हें डर लग रहा है। मैं अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ और मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे इस समय हम लोग हैं और ये भैया जो चला रहे हैं इनका तो रोज़ का है, लेकिन मैं तो पहली बार बैठूँ ऐसे और मुझे डर लग रहा है। हालांकि मैं मुंबई में जाके बहुत जो स्टीमर्स वगैरह हैं उससे एलिफेंटा वगैरह जा चुका हूँ, तो वो एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। हाल फिलहाल की टाइम में मैं यहाँ आया हूँ। इट्स नेचुरल कॉल और नेचर है, ये एक प्राकृतिक दृश्य है, एक प्राकृतिक संपदा है। जैसे ये जलाशय है, एक बहुत बड़ी झील है, गहरी है, तो भाई मुझे डर तो लगता ही है ना। तो ये है ठंडी सड़क, जो मॉल रोड है उसे गर्म सड़क कहा जाता है, और ये जो उसके अपोजिट में यहाँ पे एक सड़क है ये ठंडी सड़क कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम समय तक रहती है और यहाँ ठंडक ज़्यादा रहती है।